Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we're going to start the numerical of chapter 12, and before doing the numericals I must remind you one thing, that हमने मिरर फार्मूला और लेंस इक्वेशन में कुछ जो है वो टेबल को याद किया था हमने। उसके बाद टेबल को मैंने बना के आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन किया था कि अगर ये टेबल आप बहुत अच्छी तरह से जो है वो अपने माइंड में रखेंगे तो फिर न्यूमेरिकल्स करना जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस चैप्टर के, क्योंकि एक ही फॉर्मूला लगेगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इसके अलावा जो है और कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन किस डिस्टेंस के साथ नेगेटिव लगना है, किसके साथ पॉजिटिव लगना है, कौन सा क्या डिस्टेंस है, ये थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। 12.1 एन ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर है तो आपकी जो फोकल लेंथ आनी है, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती थी, नेगेटिव, ठीक है। फ्रॉम अ इमेज बिहाइंड द मिरर, ठीक है। कि थिंग इज दैट कि एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर, इमेज जो है वो बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर आएगा। तो बिहाइंड द वर्ड जब भी आएगा तो इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल, और वर्चुअल के लिए वो डिस्टेंस शुड बी नेगेटिव, और यू हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सो वी आर प्रोवाइडेड, हमें पता है कि p इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस और मिरर, q इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस और मिरर। तो ये p द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, p कंसीडर कर लेते हैं q, q को के साथ हम नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि बिहाइंड द मिरर बात की है, तो वर्चुअल इमेज बनेगा तो q मस्ट बी नेगेटिव। you have to find out p, you have to find out the f and the formula is this, जो कि आपका मिरर फॉर्मूला था 1/f is equals to 1/p plus 1/q. putting these values you get 1/10 minus 1/5. इसको जब आप इन्वर्स करोगे तो 0.1 0.2 माइनस करोगे 0.1 माइनस 0.2 विल बी माइनस 0.1 पर सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर पर गया तो नेगेटिव हो जाएगा। देन माइनस करने के बाद ऑब्वियसली आपने फोकल लेंथ इनवर्स में है, उसको टोटल जो है वो इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो यू विल गेट द माइनस 10 सेंटीमीटर ऑफ द फोकल लेंथ इज फाउंड हियर। तो माइनस साइन आएगा तो माइनस के बाद आप एक लाइन लिख दीजिएगा, दिस माइनस इज बिकॉज ऑफ द कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा जी, नाउ कम्स टू द 12.2 एन ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर टॉल। अब लेंथ भी आ गई ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो हाइट या उसका जो लेंथ है वो उसको हम एच ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, तो उससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 30, और इट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की बात है, फोकल लेंथ मस्ट बी पॉजिटिव। ये आ गया आपका कनकेव मिरर की जो आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है कनकेव मिरर से इतने डिस्टेंस पड़ा है, फोकल लेंथ इज दिस। you have to find out where is the image located and how long is, you have to find out q, you have to find out hi is the height of how long how high the object is। जब भी बात आएगी तो hi you have to find out। so by using this formula 1/p is equals to 1/q plus 1/f is equals to 1/p plus 1/q, दिस ये वही आपकी लेंस इक्वेशन जो मिरर फॉर्मूला है, और ये दिस इज द रिलेशन। ये आपको यहाँ तक तो बुक में है आपकी मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज ओवर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये अलग से है q, मैग्निफिकेशन इज आल्सो इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय p। तो इन दोनों को कंबाइन करके इक्वेशन में हमने बना लिया, बिकॉज इफ a इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल्स टू c देन तीनों चीजें मस्ट बी इक्वल टू वन अनदर। तो फिर हमारे पास जब फॉर्मूला आ गया, जस्ट वी हैव टू पुट द डाटा इन द फॉर्मूला। यहाँ से आपने ये पुट किया और आपके पास q के साथ नेगेटिव आ गया, क्योंकि अब जब आपका इमेज इन फ्रंट ऑफ है तो ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ है तो इमेज जो है मस्ट बी बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड इट इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर, ये आप लिख सकते हैं लाइन।
और एज वी आर फेमिलियर विद मैग्निफिकेशन, दोनों की रेशियो इक्वल होती है, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ से जो है ये ऑब्जेक्ट इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द इमेज। तो ये चीजें यहाँ जब पुट करोगे यू विल गेट द आंसर 87 सेंटीमीटर्स। ये आ रहा था 86.6 सेंटीमीटर, तो राउंड ऑफ करके 87 मैंने कर दिया। सो द इक्वेशन फॉर्मूला बहुत आसान है टू पुट, इट इज ऑल्सो वेरी मच इजी, लेकिन किसके साथ माइनस आना है किसके साथ प्लस आना है ये अब आप टेबल को जो हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग द लेक्चर ऑफ लेंस फॉर्मूला और मिरर इक्वेशन, तो वो जो है मिरर फॉर्मूला लेंस इक्वेशन में हमने जो डिस्कस किया था वो आप बहुत अच्छी तरह से जब रिमाइंड कर लेंगे अपने दिमाग में, तो फिर जो है वो इन न्यूमेरिकल्स को करना कोई मुश्किल बात नहीं। और अगेन आई टेल यू दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, एक लॉन्ग में जरूर आता है, सो यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली। सो वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। So the next numerical, which is 12.3, is an object and its image in a concave mirror are of the same height. Concave mirror की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि focal length is positive, should be positive, ठीक है। तो yet inverted, और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि the an object and its image are of same size, height, मतलब दोनों की height बिल्कुल सेम है। When the object is 20 centimeters from the mirror, मतलब कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है एंड इट इज फ्रॉम द मिरर है, मतलब एट द राइट साइड ऑफ द मिरर, तो फिर क्या है, दिस इज पॉजिटिव। और व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एक फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इसमें आपको डिस्टेंस दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, इमेज का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तो आपको तो फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q है, उसमें p गिवन है, q नहीं है। तो q के लिए अब आपको एक जो है वो इसमें हिंट दी हुई है कि वो द हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर बोथ आर सेम, और मैग्निफिकेशन में आपको याद है कि इट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज ओवर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वो वाला फॉर्मूला डाल के वहां से हम q की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम जो है उसको पुट कर देंगे फॉर्मूला में। सो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज गिवन, और ये भी गिवन है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यू हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ, ठीक है। फॉर्मूला एक तो ये लगेगा, दूसरा ये मैग्निफिकेशन वाला लगेगा। इस फॉर्मूले को यूज करके मैं q की वैल्यू निकालूंगी, इसमें p की वैल्यू गिवन है और q की वैल्यू ये वाला फॉर्मूला आपको देगा, पुट करेंगे, गेट द आंसर। तो एज यू नो दैट q, ये वाला फॉर्मूला कंटिन्यू करते हैं, मैंने इस तरह से लिखा q ओवर p इज इक्वल्स टू hi over h naught. As you know, it is given in the data that is the height of image is equals to the height of object. थोड़ा क्लियर करके लिख देते हैं, height of image is equals to the height of object, ठीक है। तो इमेज की हाइट की जगह मैं ऑब्जेक्ट की हाइट लगा दूंगी, दोनों कैंसिल आउट, 1, यू आर लेफ्ट विद q over p is equals to 1। इसको इधर लेके जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, it will give you q is equals to p। So you know the formula 1/f। अब इसमें आपके पास q की वैल्यू आ गई which is equals to p, तो या तो डायरेक्ट 20 लगा दीजिए, मैंने इस तरह किया है कि जहां q है वहां भी p कर दिया क्योंकि q is equals to p है, ठीक है। तो डबल हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय p, इस पूरी इक्वेशन को इट इज f is equals to p/2 मैंने इन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर ये इक्वेशन आई थी 1/f is equals to 2/p, 1/f is equals to 2/p, विच उसको फिर मैंने इन्वर्ट कर दिया, तो you get the f is equals to p/2। p was 20 centimeters, 20 centimeters divided by 2 which is आपको focal length 10 centimeters हो जाएगी, और as the focal length is positive so the mirror is concave, और वो ही आपको given है। Next 12.4, find the focal length of the mirror that forms an image। अब आपको इमेज दिया हुआ है 5.66 बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड का वर्ड आ गया, दैट इज एट द राइट साइड ऑफ द
मिरर, तो राइट साइड पे जब क्यू होता है, क्यू हाइट लेंथ ऑफ द इमेज दी हुई है ना, तो विच इज क्यू, तो राइट साइड पे है, तो राइट साइड पे आपको बताया था कि क्यू अगर होगा तो वो नेगेटिव होगा, और बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल इमेज बनेगा, तो इमेज जब वर्चुअल होगा तो क्यू शुड बी नेगेटिव। ठीक है, तो हमने सबसे पहले मैं बता दूं कि क्यू इज नेगेटिव हियर बिकॉज ऑफ द बिहाइंड वर्ड एंड वर्चुअल इमेज। ओके, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब इन फ्रंट ऑफ मिरर आपका ऑब्जेक्ट है, तो दैट मीन्स कि आपका जो है P शुड बी पॉजिटिव, मिरर्स की बात हो रही है, तो P आपके पास आ गया 34.4। यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्टली उन्होंने ये नहीं क्वेश्चन किया यू हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ, वो ये कह रहे हैं कि द मिरर यूज इज कनकेव और कन्वेक्स, तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करोगे। अगर पॉजिटिव होगी तो मिरर इज कनकेव, अदरवाइज इट इज कन्वेक्स अगर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यू एक्चुअली जो आपने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना दैट इज द फोकल लेंथ। f is equals to question mark 1 divided by f is equals to 1 divided by p plus 1 divided by q, ये फॉर्मूला है। जब फॉर्मूला आ गया you have to put just the data as it is put करोगे, माइनस साइन यहाँ से आएगा और ये जो है कि ऊपर जाएगा इन्वर्ट होके पर सेंटीमीटर, ये भी पर सेंटीमीटर, तो इसमें से माइनस करोगे you get the answer in negative, focal length should be in negative, that is 6.8 centimeters. Okay, so that is it means the mirror is convex mirror. So we are done with 12.4. Now move towards the 12.5. So 12.5, an image of a statue appears to be 15 centimeters behind convex mirror with focal length 13.5. Now the convex mirror की बात की है तो focal length आपको पता है फिर जो है वो it should be negative। ठीक है जी, तो आपके पास focal length should be negative, और आपका दूसरी बात ये है कि इमेज भी बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है, तो बिहाइंड द मिरर का मतलब है कि वर्चुअल इमेज है, तो Q शुड बी नेगेटिव। तो ये एक इमेज है किसका, स्टैच्यू का, जो कि 11.5 सेंटीमीटर पे बन रहा है बिहाइंड द कन्वेक्स लेंस। तो ये इमेज की का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर से बताया हुआ, लेंस नहीं मिरर बताया हुआ, तो दिस इज नेगेटिव एज इट इज बिहाइंड द मिरर, और एज इट इज कन्वेक्स लेंस सो द फोकल लेंथ आल्सो बी नेगेटिव। or you have to find out the distance from the statue to the mirror। ठीक है, तो आपने P को फाइंड आउट करना है, you are provided with Q, you are provided with F, माइनस इधर यहाँ पर इसलिए है क्योंकि बिहाइंड इमेज इज वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है बिहाइंड द मिरर इमेज, बिहाइंड वर्ड जो भी होता है तो वर्चुअल के लिए यूज किया जाता है। ओके, नाउ फोकल लेंथ इज ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो माइनस ही होगी। यू हैव टू फाइंड आउट P, फॉर्मूला वही वाला, क्योंकि मुझे P फाइंड आउट करना है तो उसको इक्वेशन की इस तरफ या इस तरफ मुझे अकेला छोड़ना है, बाकी सारी चीजें इधर आ गई। इसको आपने 1 डिवाइडेड बाय 13.5 को डिवाइड कीजिएगा और ये दोनों माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव बना देंगे, इट विल गिव यू 0.074, इट विल गिव यू 0.086, और इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें अब ये है कि लास्ट वाला अगर आप डिजिट जो है वो 3 डिजिट्स तक अप्रोक्सीमेटली 3 और 4 डिजिट्स तक आपने जाना है, वरना जो है आपका थोड़ा वेरी कर जाएगा आंसर। ठीक है, और ये काफी हद तक वेरी करता है, लेकिन कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कुछ 3 डिजिट्स तक जाते हैं, कुछ 4 डिजिट्स तक, आपका प्रोसीजर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इट विल आंसर विल बी 78 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड इमेजेस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, इसमें 4 चीजें एक्चुअली यू हैव टू फाइंड आउट, और आपको जो है वो इसको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से क्या चीज आपको रिक्वायर्ड है और क्या जो है आपको गिवन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर। ठीक है, सो द मिरर इज कनकेव, द फोकल लेंथ शुड बी पॉजिटिव। अच्छा, तो इमेज बन रहा है कनकेव मिरर पे और उसकी फोकल लेंथ गिवन है 88.7 सेंटीमीटर, ये लिख दिया। देन आफ्टर दैट द ऑब्जेक्ट इज 13.2
centimeter tall and at the distance of 19.3 centimeters from the mirror. तो ये सारी चीजें जो है वो पॉजिटिव होंगी क्योंकि फ्रॉम द मिरर है, बिहाइंड वाला वर्ड यूज नहीं हुआ है, या इन फ्रंट ऑफ फ्रॉम द या इन फ्रंट ऑफ द, तो फिर अब सारी चीजें पॉजिटिव। और हाइट इज ऑल्सो भी पॉजिटिव 13.2 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। आप फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड द लोकेशन एंड द हाइट ऑफ द इमेज। मतलब ये कि आपने Q और HI फाइंड आउट करना है। और नंबर 2 आपने हाइट फाइंड आउट करनी है जबकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ट्वाइस डिस्टेंस पे चला जाए, जो पहले उसका डिस्टेंस था उसका डबल हो जाए, ठीक है। P शुड बी इक्वल्स टू ट्वाइस, 2 टाइम्स P। तो आपने हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है व्हेन P इज इक्वल्स टू 2P, ठीक है। मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो P की आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पहले हम ए पोर्शन को करते हैं, ए पोर्शन के फर्स्ट पार्ट को, कि यू हैव टू फाइंड आउट Q, हाउ विल यू गोइंग टू फाइंड आउट दिस। तो फॉर्मूला आपके पास ये वाला लगेगा और ये वाला लगेगा। तो इसमें आपके पास F गिवन है, P गिवन है, Q बहुत आराम से फाइंड आउट हो सकता है। 3 चीजें इक्वेशन में, 2 गिवन है तो तीसरी चीज बहुत आराम से फाइंड आउट हो सकती है। इसमें आपने चीजें पुट की, F की जगह 8.7, P की जगह 19.3, और इसको जो है वो इन्वर्स करके ये आपके पास आ गया, इसको आपस में माइनस करना है और फाइनली फिर दोबारा जाके इन्वर्स करना है क्योंकि 1/Q है और आप यू हैव टू फाइंड आउट Q। तो यू विल गेट 15.83। सो नाउ इसका नेक्स्ट पोर्शन हम करते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट द what you have to find out, you have to find out the height of the image. So we got Q, the value of Q, and उसके बाद हमने फाइंड आउट करना था, Q हमारे पास यहाँ से आ गया और हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करनी थी। तो हाइट ऑफ द इमेज ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, Q बाय P इज इक्वल्स टू HI ओवर H0। ये फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि HI ओवर H0 इज इक्वल्स टू Q बाय, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो H0 उधर चला जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करेगा, Q की जगह Q की वैल्यू, P की जगह P की, और देन H0 की वैल्यू ये गिवन है, पुट करेंगे सारी चीजों को, यू गेट 10.8। अच्छा, इसमें थोड़ी, मैंने पहले भी बोला कि इसमें थोड़ी सी आंसर में फ्लक्चुएशंस आ सकती है क्योंकि कुछ लोग 2 डिजिट्स तक जाते हैं, 3 तक, कुछ 4 तक, तो इसलिए वेरिएशन आ जाती है। लेकिन इसमें आपका जो है प्रोसीजर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। देन P इज इक्वल्स टू 2P, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि जब आपका ऑब्जेक्ट ट्वाइस द डिस्टेंस पे रखा जाएगा, जिस डिस्टेंस पे पहले था उससे डबल कर दिया जाएगा, तो फिर हाइट क्या होगी। सो इट इज अगेन Q ओवर, ये वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। इस फॉर्मूले में Q और जहां P था वहां ट्वाइस ऑफ P कर दिया और H0, वही चीजें आपने पुट की, यू गेट आंसर 3.4 आपकी बुक में है, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके 4 यू कैन राइट इट। So we are done with the 6 numericals, and the remaining 6 we will do in our next upcoming lectures. So again, I request you something to subscribe my channel and to share the video, और इस वीडियो में कुछ आपको समझ ना आया, you can ask me, but please subscribe the channel and don't forget the bell icon, घंटी को जरूर बजाना है। Thank you very much.